दोस्तों नमस्कार। अभी एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है बिहार पीसीएस के 67 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के संबंध में। तो अपने कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने चेयरमैन सर से बात की, मिले और अपनी समस्याएं उनसे साझा की, उसके बदले उनका क्या प्रत्युत्तर रहा, क्या फीडबैक रहा, ये सारी चीज़ों पे आज बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी चेयरमैन सर का जो इंटरव्यू अभी पब्लिक किया गया था, तो एक बिहार तक न्यूज़ में उसमें उन्होंने जो कहना था कह दिया। फिर अपने छात्रों का एक ग्रुप गया प्रतिनिधिमंडल से मिलने के लिए। तो वहाँ पे क्या क्या बातें हुई हैं, बच्चों ने किस किस रिगार्डिंग उनसे बात करी है। तो सबसे पहला मामला तो परसेंटाइल सिस्टम का था। परसेंटाइल सिस्टम का था और उसमें बोला गया कि परसेंटाइल सिस्टम नहीं लागू होना चाहिए, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, चेंज करें डेट एग्ज़ाम का, जो एग्ज़ाम का डेट लगाया गया है उसको चेंज करें, क्योंकि ये जो आपके यूपीएससी मेंस वाले बच्चे हैं इनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा एक स्केलिंग का इशू था, उसको भी इन लोगों ने डिस्कस किया। और जो एग्ज़ाम था 2 डेट में था, 2 शिफ्ट में था, इस पर बात मैंने बता दी कि हुआ है इस पर बात। तो ये सारी चीज़ों पे बात की गई बच्चों के द्वारा। जो सर थे, महोदय थे, उनसे, अध्यक्ष महोदय से बात हुई थी। तो फ्रेंड देखिए, इसमें कोई ख़ास कुछ भी ऐसा नहीं आया है जिसमें कुछ राहत भरी खबर हो। तो इसमें मतलब पूरा मीटिंग हुआ, पूरी बात हुई बच्चों की, उसमें सिर्फ एक ही बात समझ में आ रही है कि जो चेयरमैन चाहेंगे वो करेंगे, वो ये सब चीज़ नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज़ है, चेयरमैन साहब समझाने में बहुत माहिर हैं, मोटिवेट करने में बहुत माहिर हैं, इंस्पायर करने में बहुत माहिर हैं। तो जैसा कि मैंने अभी उनका इंटरव्यू देखा था, तो उसमें वो बता रहे हैं कि आप लोग जब अधिकारी बनेंगे तो आपको भी एक प्रेशर में काम करना पड़ेगा, आप अपने विवेक से काम लें और किसी की बातों में ना आए, लोग तो बहकाएंगे इन सब चीज़ों के लिए। तो अच्छा, एक बात बता दीजिए कि जो भी आप अपडेट करने जा रहे हैं, चेंजमेंट करने जा रहे हैं, क्या अभी तक आपने उसे ऑफिशियली डाला है साइट पे? परसेंटाइल को डिस्क्राइब किया है आपने साइट पे डाल करके? पेपर के माध्यम से कितना करवाएंगे? पेपर के माध्यम से आप कैलेंडर निकलवा रहे हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से आपने तारीखें कंफर्म करवा दी, रूल्स कंफर्म करवा दिए, साइट में तो आपने कुछ डाला ही नहीं है। ठीक है, ट्विटर कैंपेन हुआ, उसमें 90% बच्चों ने पार्ट लिया। ठीक है, मतलब मैं जहाँ तक समझ रही हूँ कि काफ़ी सारे बच्चों ने उसमें हिस्सा लिया। इसके बाद में उनका कहना है कि वो परसेंटाइल सिस्टम को बिल्कुल भी चेंज नहीं करने वाले हैं। कहा गया कि भाई इसको आप साइट पे डालिए, डिस्क्राइब कीजिए, तो उसमें भी उनका कहना है कि ये सीक्रेट तरीके से काम चल रहा है, सीक्रेट तरीके से काम चल रहा है और इसको हम पब्लिश नहीं कर सकते, फ़िलहाल के लिए नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो इनका ये हो गया, बिना बताए मतलब वो सब कुछ कर देंगे, लेकिन वो ऑफिशियली अभी नहीं डालेंगे क्योंकि सीक्रेट तरीका है उनका इस चीज़ को करने का, परसेंटाइल सिस्टम को। ठीक है, इस पे उन्होंने सीधा एक ही इनका था कि परसेंटाइल सिस्टम रहेगा, रहेगा मतलब रहेगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, वो हटेगा ही नहीं। ठीक है, तो बच्चों का कहना है कि भाई इससे धांधली बढ़ेगी, 2 शिफ्ट में आप एग्ज़ाम करवाएंगे, किसी पाली का पेपर सरल आएगा, किसी का टफ आएगा। और कैटेगरी वाइज भी एक प्रॉब्लम था कि भाई जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी सुबह को ज़्यादा आया, शाम को कम आया, तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो उनकी जो परसेंटाइल सिस्टम रहेगी उसमें उनका कम स्कोर रहेगा, या जो भी है अभी तक डिस्क्राइब नहीं किया गया, न्यूज़पेपर के माध्यम से तो किया गया बट उसको ऑफिशियली डाला जाए। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि परसेंटाइल किसी भी कीमत में नहीं हट सकता है। बच्चों ने बोला कि इसके खिलाफ हम लोग जो है अपना और भी चीज़ें करेंगे, कैंपेन करेंगे या आकर के धरना देंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप लोग को जो करना है आप कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ कि चेयरमैन साहब यूपीएससी के बच्चों के साथ में बिल्कुल भी जो है उनकी कोई हमदर्दी नहीं है। यानी कि उन्होंने ये बोला कि 2 दिनों में बच्चों ने कहा कि 2 दिनों में बच्चे पेपर कैसे दे देंगे, मेंस वाले आकर के प्रीलिम्स दे देंगे, फिर उसके बाद वापस जाके मेंस कैसे दे देंगे। तो उनका कहना है कि वो एरोप्लेन से आएंगे या हवाई जहाज़ से, जैसे भी वो आएंगे अपना दे देंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन में आराम से दे देंगे। मतलब समझाने में बहुत माहिर हैं अध्यक्ष महोदय। तो उनको ये नहीं है, एम्पैथी नहीं है या सिंपैथी नहीं है कि बच्चों को कैसे मैनेज करना होगा। मेंस और प्रीलिम्स में बिल्कुल अलग अलग अंतर है, दोनों का अलग सिलेबस होता है, तरीके अलग है। मेंस का है वो प्रीलिम्स का है। बीपीएससी प्रीलिम्स भी आसान नहीं है, टफ़ है, और यूपीएससी मेंस सबको पता है, उसके बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने साफ बोला है कि पेपर जो है उसी डेट को होगा, पेपर की डेट जो है चेंज नहीं होगी। ठीक है, उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला है कि पेपर की डेट चेंज नहीं होगी, पेपर होने जा रहा है 20 से 22 2 दिनों में। और उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि साइट पे कब तक आ जाएगा, यानी कि पेपर के लगभग अपने पास में 30 दिन बचे हैं लगभग में। ठीक है, तो 30 दिनों में नोटिस आएगा, सारी चीज़ें होंगी, बच्चों ने टिकट नहीं करवाए हैं और वो अड़े हैं अपनी बात में।
फिर 2 डेट में हुआ और पेपर 2 ही शिफ्ट में होगा, पेपर में कोई चेंजमेंट नहीं होने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद में वहाँ पे सबसे ताज्जुब की चीज़ पता है क्या थी कि वहाँ पे जो ऑफिसर्स थे, अधिकारी थे, उनका सर से थोड़ा थोड़ा मतविभेद हो रहा था। मतलब ऐसा हो रहा था कि जो सर कहेंगे वही कर लो, मुझे कुछ नहीं पता। मतलब सर जो है अपने आप में अकेले ही सारा कुछ करके जो भी डिसीजन लेंगे सर जी ही लेंगे, अध्यक्ष महोदय। अधिकारियों को भी काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा था, वो बोल ही नहीं रहे थे कुछ कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना, वो सब सर डिसाइड करें, सर जो बोलेंगे वो होगा। ठीक है, अब साइट में तो चीज़ें आ नहीं रही हैं कोई भी। अगर होना है तो इस 40 जो आपके पास में लगभग 30 दिन का समय बचा है, तो कोई चीज़ ऑफिशियली साइट में नहीं आया, पेपर के थ्रू ही सब चीज़ें आ रही हैं। फिर बच्चे 2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम के, 67 प्रीलिम्स एग्ज़ाम की। इतनी सारी तारीखें चेंज करी गई। जब पेपर कराया तो पेपर रद्द करना पड़ गया। पेपर रद्द इसलिए किया गया है कि बच्चों का 66 में गुस्सा 7वें आसमान में था। अगर ये 67 रद्द नहीं करते तो शायद बच्चे पूरा आयोग के सामने धरना प्रदर्शन करते, ये कन्फर्म था, क्योंकि उस टाइम की परिस्थितियाँ मैं समझ रही थी, सभी समझ रहे थे। तो इनने रद्द कर दिया। राहत की सांस मिली बच्चों को कि अगर धांधली किया गया था, अरे हुई थी धांधली, तो 67 का जो री एग्ज़ाम होना है ये बच्चे 2 साल से वेट कर रहे हैं। अब जब इनने डिक्लेयर किया डेट, तो इन्होंने डायरेक्ट जो है एक ट्रायल के रूप में ये चीज़ें एकदम स्टार्ट कर दी। ट्रायल ही तो चल रहा है ना बीपीएससी के साथ में यार। बीपीएससी जैसी एग्ज़ाम एक ऐसी एग्ज़ाम जो राज्य लोक सेवा आयोग की एग्ज़ाम है, इसमें इस तरीके का ट्रायल सही नहीं है। अरे लोअर पीसीएस या इस जो आपका बीएसएससी टाइप कुछ नहीं है ना जो आप ये ट्रायल कर रहे हो इसके साथ में। तो ये चीज़ हो गई। इसमें आपके लिए क्या है कि आप बताइए और क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, कमेंट कीजिए आप लोग, ठीक है। अब बच्चों ने उनको बोला है कि आपके पास 25 तारीख तक का समय है। अगर आपने कोई डिसीज़न नहीं लिया, ऑफिशियली नहीं बताया, तो फिर बच्चे गेट के पास बीपीएससी के जो बीपीएससी आयोग है वहाँ पे जाकर गेट के पास जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी। और ये सब डिसाइड हो रहा है, बच्चे डिसाइड कर रहे हैं, बच्चे डरे हुए हैं। 2 साल से आपने कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया, बीपीएससी 67 का कंडक्ट नहीं कराया, और फिर उसके बाद अभी एओ की एग्ज़ाम हुई थी उस दिन, आप लोगों ने देखा कितनी प्रॉब्लम हुई थी। जैमर भी बाहर लेके चले गए, कार वाली लेडी अंदर जा रही है, ये सारी क्या चल रहे हैं, है ना। तो आप ये समझ लो कि जब इतने कम बच्चों में 32,000 बच्चों में या जो भी बच्चे थे उस टाइम पे एओ में, इतने कम बच्चों में इतनी दिक्कतें देखने को मिल गई। आप बताओ 2 शिफ्ट में पेपर होएगा, 2 दिन होएगा, 4 शिफ्ट में पेपर, मतलब 1 तारीख 22 को जो 20 होएगी वो 22 होएगी, ठीक है। तो 20 को 2 शिफ्ट में होएगा और 22 में 2 शिफ्ट में होएगा। आप बताओ कितने बड़े लेवल पे धांधली होएगी, ये समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं गाइस। और स्केलिंग, हाँ स्केलिंग के मुद्दे पे बोले हैं कि हाँ कुछ सोचेंगे इसके बारे में। स्केलिंग के बारे में भी शुरुआत में वो समझाने लगे थे, जैसा कि बातचीत से पता चला है, शुरुआत में वो समझाने लगे थे स्केलिंग के बारे में। और उनका बस चले तो एक मेंटोर बन जाएं और बोलें कि कैसे तैयारी करनी बीपीएससी प्रीलिम मेंस इंटरव्यू में, ऐसे पढ़ें, इतना टाइम टेबल डिसाइड कर लें, वो ऐसा बताने लग जाएंगे, है ना। तो ये हो गया। और स्केलिंग पे बोले हैं कि करेंगे कुछ। तो बच्चों का यही है कि 25 तारीख को हम लोग टाइम दे दिया है, 3 दिन का समय दिया है उनको। अगर वो कुछ भी ठोस सोल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं, ऑफिशियली कुछ भी डिक्लेयर नहीं करते हैं, तो फिर सीएम से मुलाकात होगी और भी आगे के जो भी स्टेप होंगे बच्चे लेंगे। हालांकि इनसे जो है अध्यक्ष महोदय को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बोले कर लीजिए जो करना है, जो हमें करना है हम वो करके रहेंगे, है ना। तो इस तरीके से रूड होना सही नहीं है। अरे वो बच्चे, इसके बच्चों के हित में ही तो लोगे ना सारे डिसीजन आप। तो बच्चों के हित में अगर डिसीजन ले रहे हैं तो बच्चों की बात भी तो सुननी पड़ेगी। जिसके हित में आप डिसीजन ले रहे हो तो उससे कंसल्ट तो करोगे ना। बिना कंसल्ट किए ही आप अपने डिसीजन सुना दोगे, क्या तानाशाही चल रही है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आप लोग अपने कमेंट कीजिए फटाफट से, जो भी डिसीजन, जो भी चेंजमेंट या जो भी उपाय हैं आप लोग के पास में, और सपोर्ट कीजिए, ठीक है। ये चीज़ें एक बार अगर आ गई तो वाकई में बीपीएससी भी हाथ से निकल ही जाएगा एक तरीके से देखा जाए तो। सारी चीज़ें उनकी बिल्कुल ठीक नहीं है, स्टूडेंट के हित में मैं नहीं मानती। बाकी आप बताएं अपना कमेंट करके। और सारी अपडेट्स के साथ में आप बने रहें इसी चैनल में नियति पीसेस क्लासेस और मोटिवेशनल नियति क्लासेस में आपको सारी अपडेट मिलती रहती है टाइम टू टाइम। नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, बिना सब्सक्राइब करे चैनल वीडियो मत देखा करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और अपडेट के साथ, तक के लिए जय हिंद।